जय श्री राम मेरे भाइयों। आज जानकारी है चीज़ों को कायम करना और कायम चीज़ों की पहचान और उनसे आगे कैसे काम लिया जाता है। तो लगभग सारी चीज़ें जो अच्छी कायम होती है वो कॉपर को वाइट एसिड प्रूव करती है। मैंने बता रखा है 2-3 बार। उदाहरण के लिए मैंने सोरे का बताया हुआ है। जब सोरा अच्छा बनता है तो कॉपर को वाइट एसिड प्रूव करेगा। उस सोरे में संख्या बनता है वही यही काम करेगा, और उसमें वर्किया बनती है वही कॉपर को वाइट एसिड प्रूव करती है। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ें आगे अक्सर की तरफ चलती हैं ना, तो वो चीज़ें ऐसी बननी हुई होनी चाहिए जो कॉपर को वाइट एसिड प्रूव करे। तो नौसादर का अगर नौसादर अच्छा बना हुआ है, जो लगभग पीले कलर का जो नौसादर होता है वो काम दे देता है इसमें। बाकी और भी अच्छा अगर नौसादर बनाया हुआ है वो नौसादर हो गया, और संख्या हो गया जो कॉपर को वाइट एसिड प्रूव कर दे। या दार चिकना हो कायम, या कोई दूसरी चीज़ हो जो कायम हो आपके पास, और नौसादर के साथ आप लेके कच्ची चीज़ें बाकी भी मिला के आगे काम ले सकते हैं। तो जो चीज़ें मेन चीज़ें जो काम आती है उनमें संख्या है, नौसादर है, कपूर है, वर्किया है, रस कपूर है, दार चिकना है, सिंगरफ है और नीला है। तो मान लो आपने थोड़ी थोड़ी चीज़ें कायम की है, सारी संख्या आपने कायम कर लिया जो कॉपर को वाइट एसिड प्रूव करता है। आपने रस कपूर बना लिया जो कॉपर को वाइट एसिड प्रूव करता है, या दार चिकना बना लिया आपने। सिंगरप कच्ची भी चल जाती है, अगर बन जाती है आपसे तो अच्छा है। और वर्किया आपने वाइट एसिड प्रूव वाली बना ली। तो जैसे अपने नौसादर आपके पास बना हुआ है, ठीक अच्छा तेल बना हुआ है अक्सरी, तो उस तेल में संख्या खरल करके उसमें कपूर ऐड कर सकते हैं। कपूर आपके पास बना हुआ है अच्छा अक्सरी, तो वो बहुत अच्छी बात है। बाकी इन चीज़ों को आप सारी चीज़ों को खरल करके, खरल तसरिया करके उन चीज़ों सारी चीज़ों को तेल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आगे अगर आपके पास सही चीज़ें बनी हुई है और आपका काम होता है तो अच्छी बात है। ये पारे को बिठाती है ये सारी चीज़ें। कायम चीज़ें तो कायम चीज़ें तो काम करेगी। और कुछ भाई लोग क्या करते हैं, 2-3 चीज़ें कायम करते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं ना उनको ऐड करके उनके जोर भी उड़ाते हैं, मेहनत करते हैं काफ़ी, उनको बार बार खरल करते हैं। उनको खरल तसरिए का मतलब है कि जैसे आपने चीज़ को आधा घंटा खरल कर लिया, फिर आप रेज यंत्र पर उस चीज़ को जैसे खरल को ही रख दिया, वो गर्म करेंगे, गर्म में ही उसको खरल में ही हल्का हल्का डंडा फेरेंगे, या फिर उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये पूरे दिन एक एक दो दो दिन ऐसे करते हैं एक एक चीज़ के साथ, तो वो चीज़ कायम हो जाती है। तो हम कायम चीज़ों की बात कर रहे हैं कि हमारे पास सारी चीज़ें कायम है ऐसी। तो ये सारी चीज़ें अगर ठीक से बन जाती है, इनका तेल हो जाता है, तो नीले की डली इसमें डिप करके आप 1 पाव की आधा किलो की आग दे के उस डली को उसी में ही खरल करने का जो मैंने तरीका बताया वैसे ही करेंगे तो वो उसमें मिल के तेल बन जाएगी वो भी। तो बाकी आप अगर अच्छी चीज़ें बनती है तो वो पारा आपके पास है अच्छा, तो उस पारे पे आप इसको डाल के देख सकते हैं। अगर पारा बैठता है आपको बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी मैंने जो बताया था सोरा, जो सोरा बढ़िया बन जाता है ना, जो वाइट एसिड प्रूफ करने वाला, उस सोरे में जो संख्या बनता है उस संख्या में वर्किया बनती है।
तो यहाँ तक जो ये संख्या और वर्किया ये भी पारे को बिठाते हैं, और आगे आप उसमें नीला मिला लेते हैं, तो चीज़ें वही है। और मैंने ये इतने 5-6 चीज़ें बताई है, सिंह, रफ्तार, चिकना, रस कपूर, नौशादर, वर्किया, कपूर हो गया, नीला हो गया, संख्या हो गया, यही यही चीज़ें जो काम करती है। इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा कायम ढंग से कर लिया, और इन चीज़ों को मिला के अगर आपने इनका मोम या तेल जो भी है तैयार कर लिया आपने, तो आपका काम बन जाएगा। और कोई भाई इनको नहीं कर सकता है तो कैसे भी आप पारे की मेटल बना के काम चला सकते हैं, मैंने बताया हुआ है। कोई भी हो, किसी का भी हो, कोई भी फॉर्मूला हो, वो काम करता हो बस। तो आप कोई भी चीज़ साथ में लगा के छलबद्ध करके उसको पका लेंगे, अगर वो मेटल बनता है, आपका कायम होता है, तो वो आप जो पारा है वो आप नियारा कर लो या तरह करके नियारा कर लो, उसमें जो पारा तो जाएगा ही नहीं कहीं। और जो पारा है कायम है आपके पास, तेजाबी है, वो गोल्ड में मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी, ये जानकारी थी कि जो चीज़ें कायम करने का असली उद्देश्य क्या है और कैसे काम लिया जा सकता है। मेहनत है इस काम में, चीज़ों को कायम करना और इनको सारी चीज़ों को एकजान करना और आगे काम लेना, बाकी काम ऐसे ही बनता है। और मेरा एक निवेदन